हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे डिप्लोमा और क्लास 11th के लिए फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, इस तरह के न्यूमेरिकल्स क्लास 11th में और डिप्लोमा फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम के अंदर हमेशा से पूछे जाते रहे हैं। तो इस प्रकार का एक सवाल आना ही आना है। तो इस प्रकार के सवाल हम करते हैं। देखो, मैं आपके सामने इस तरह की 3-4 एग्जाम्पल करके बताऊंगा आपको, है ना। तो यहाँ पर हमारा पहला एग्जाम्पल है, सूत्र P बराबर 2T/R की सत्यता की जांच कीजिए जहां P किसी बूंद के भीतर दाब आधिक्य है, R बूंद की त्रिज्या तथा T द्रव का पृष्ठ तनाव है। यहां पर हमारे पास में सूत्र क्या है, P बराबर 2T/R। अगर मैं इसको हिंदी में लिखूं तो ये क्या है, दाब है, बराबर 2। ये तो एक साधारण संख्या है। T क्या है, यहां पर T लिखा हुआ है द्रव का पृष्ठ तनाव, मतलब पृष्ठ तनाव, और यहां पर R मतलब त्रिज्या है ये। ठीक है, तो हम पहले क्या लेते हैं, हम बाएं पक्ष ये है, बाएं पक्ष की विमाएं, बाएं पक्ष की विमाएं बराबर क्या है हमारे पास में, दाब का फॉर्मूला क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। बल को हम क्या लिख सकते हैं, बल को लिख सकते हैं हम द्रव्यमान गुणा त्वरण बटे क्षेत्रफल। अगर मैं द्रव्यमान को m से डिनोट करूं, त्वरण को लिखूं a बराबर क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब ये तो m है kg में, सॉरी अभी इसको हम kg में लिखेंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होगा, मीटर स्क्वायर। तो अगर मैं इसकी सारी विमाएं लिखूं, देखो एक m से एक m कट जाएगा, यहां पर जो द्रव्यमान होता है उसको m से डिनोट करते हैं, लंबाई यहां पर l होगी और सेकंड स्क्वायर t स्क्वायर होगा। ठीक है, अगर मैं इसको विमाओं के रूप में लिखता हूं तो ये होगा m1 l-1 और t-2, ये होंगी बाएं पक्ष की विमाएं। इसी प्रकार से हम दाएं पक्ष की विमाएं निकालेंगे। दाएं पक्ष की विमाएं क्या होगा, देखो यहां पर पृष्ठ तनाव का सूत्र क्या होगा, न्यूटन पर मीटर, और त्रिज्या भी क्या होती है, मीटर में निकाली जाती है। ठीक है, इनटू मीटर। न्यूटन का फॉर्मूला क्या होता है, न्यूटन बल होता है, बल मतलब द्रव्यमान गुणा त्वरण को लिख सकते हैं हम किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यहां पर मीटर स्क्वायर पहले से ही है। तो देखो केजी को हम क्या लिख सकते हैं, केजी को लेंगे m, और यहां पर एक m से एक m कट गया, नीचे होगा l, और यहां पर सेकंड स्क्वायर, सेकंड को t स्क्वायर। तो यहां पर क्या होगा, देखो m की पावर 1, l की पावर -1, t की पावर -2। अब देखो यहां पर हमारे पास में ये दाएं पक्ष की विमा, ये बाएं पक्ष की विमा, दोनों क्या आ गई, बराबर आ गई। इसलिए हम यहां पर लिख सकते हैं बाएं पक्ष की विमा, बाएं पक्ष की विमाएं बराबर दाएं पक्ष की विमाएं, दाएं पक्ष की विमाएं। अब देखो हमारे पास में दोनों पक्ष की विमाएं समान आ गई। इसका मतलब हमारा सूत्र P बराबर 2T/R सत्य है। ठीक है, मतलब ये सूत्र हमारा सत्य हो गया। इस तरह से आपको ये एग्जाम में करना है। एक एग्जाम्पल मैंने इस तरह करवा दिया, अभी 1-2 एग्जाम्पल और लेते हैं। इस तरह का एक एग्जाम्पल जरूर पहुंच जाएगा। ठीक है बच्चों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अब दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, सूत्र y बराबर mgl/πr² की सत्यता की जांच कीजिए। देखो यहां पर हमारे पास में जो सूत्र है वो ये है। इसका पहले हम बाएं पक्ष की विमाएं लेते हैं। ठीक है, बाएं पक्ष की विमाएं, बाएं पक्ष की विमाएं क्या होगी, y है, y क्या है, यंग्स मॉड्यूलस, मतलब यंग मापांक। तो इसकी विमाएं क्या होती हैं, इसकी होगी m1 l-1 t-2, ये इसकी विमाएं होती है ना। इसकी और दाब की विमाएं लगभग सेम होती है, सूत्र अलग होता है लेकिन विमाएं तो सेम ही आती हैं इसकी। ठीक है, अगर हम दाएं पक्ष की विमाएं निकालें, दाएं
पक्ष की विमाएं बराबर, देखो हमारे पास सूत्र क्या है, mg/l बटे पाई r स्क्वायर l। यहां पर m क्या है, m यहां पर मास है, मास मतलब किलोग्राम में, kg। g क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, मतलब गुरुत्वीय त्वरण है। इसका सूत्र क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एल, एल क्या लंबाई है, मतलब ये भी एम में ली जाएगी। पाई की कोई यूनिट नहीं होती, इसलिए हम निकालेंगे आर की। आर की क्या होगी, एम स्क्वायर, है ना। एल क्या है, एल की भी एम ही होगी, एल भी तो लंबाई है। अब देखो यहाँ पर एक एम से एम कट गया, एक से ये कट गया, हमारे पास क्या बचेगा, नीचे एम बचेगा, मतलब के जी, नीचे एम है और यहाँ पर सेकंड स्क्वायर है। अब देखो किलोग्राम को लेते हैं एम में, मीटर, मीटर मतलब लंबाई है तो एल होगी, है ना। ऊपर जाएगी तो माइनस की, ऐसे करो अभी बार, ऐसे लिख लो एक बार, एल होगी, ये होगी T2, इसकी घात 1, इसकी भी 1। अगर मैं इसको विमाओं के रूप में लिखता हूँ तो ये होगी m की घात 1, l की घात -1, क्योंकि नीचे की घात ऊपर जाती है तब इस तरह से माइनस में चली जाती है, और t की घात -2। तो ये इसका क्या हो गया, विमाएं हो गई। अब आप इनकी विमाओं को मैच कीजिए, m1, l-1, t-2, दोनों की विमाएं क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं। तो अतः हम लिख सकते हैं, अतः यहाँ पर लिखो बाएं पक्ष की विमाएं, बाएं पक्ष की विमाएं बराबर दाएं पक्ष की विमाएं बराबर आ रही हैं, ठीक है। अतः सूत्र क्या है, y बराबर mg/l बटे पाई r स्क्वायर l, सही है, ठीक है। इस तरह से आपको एग्जाम में लिखना है, बिल्कुल सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन इसको देखकर आप अटक जाते हो। 11वीं क्लास में बहुत बार पूछा जाता है, और साथ साथ में डिप्लोमा सेकंड सेमेस्टर के और फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर फिजिक्स में पूछा जाता है ये, ठीक है। चलिए अब एक और करते हैं इस तरह का क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखिए, गति के समीकरण s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर के सूत्र की सत्यता की जांच कीजिए। देखिए सत्यता की जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, बाएं पक्ष की विमाएं बराबर दाएं पक्ष की विमाएं, है ना। तो यहां पर हम करेंगे बाएं पक्ष की विमाएं, बाएं पक्ष की विमा क्या होगी, यहां पर क्या है, s मतलब विस्थापन। विस्थापन क्या होती है, एक दूरी होती है ना। तो यहां पर इसकी विमा होगी m0, मतलब द्रव्यमान 0 होगा, इसका l 1 होगा, मतलब लंबाई तो होती है और इसमें समय नहीं होता, इसलिए t की घात 0 होगी। ये तो विमा हो गई बाएं पक्ष की। अब दाएं पक्ष की विमाएं लेते हैं, दाएं पक्ष की विमाएं, ठीक है। देखो दाएं पक्ष के पास में हमारा सूत्र क्या है, ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। यहां पर देखो संख्यात्मक मान को छोड़कर हमारे पास में जो भी चर संख्याएं हैं उनके जो सूत्र बनते हैं उन्हीं को हम काम में लेंगे। तो u क्या है, u क्या है, वेग है ना। तो वेग क्या होता है, देखो ये होता है दूरी बटे समय। दूरी की क्या होगी, l1 और बटे समय t1, ठीक है। और द्रव्यमान तो होता ही नहीं है, इनटू यहां पर क्या है t1 ऊपर, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका, प्लस 1/2 को छोड़ो क्योंकि हमें संख्या की कोई विमा नहीं होती। द्रव्यमान, ये त्वरण क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर का होगा l1 पर सेकंड स्क्वायर मतलब t2। ये हो गई किसकी, a की। और t की क्या होगी, सिर्फ t स्क्वायर, स्क्वायर है तो हम यहाँ स्क्वायर को ऊपर लगाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इन सबको ऊपर ले जाते हैं तो t1 से t1 कट जाएगा, m0 l1 t0, ठीक है। प्लस यहाँ पर क्या होगा, देखो टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कट जाएगा, हमारे पास बचे क्या, m0 l1 t0, ठीक है। मतलब अगर हम इन संख्याओं को जोड़ें तो क्या बनेगा, 2 m0 l1
T0। दो एक संख्यात्मक मान है तो हमारे पास में इसकी ओनली विमाएं क्या होंगी, यहां पर लिख सकते हैं इस तरह से, यहां दो एक शुद्ध संख्या है, शुद्ध संख्या है, अतः इसकी कोई विमा नहीं होती, इसकी कोई विमा नहीं होती है, विमा नहीं होती है। अतः इसकी कोई विमा नहीं है तो हमारे पास में ये विमा बचती है, ये वाली और ये वाली, दोनों को अगर हम मैच करेंगे तो बराबर होती हैं। इसका मतलब बाएं पक्ष की विमाएं, बाएं पक्ष की विमा बराबर दाएं पक्ष की विमा। इसका मतलब क्या है, दोनों पक्ष की विमा बराबर हैं, इसका मतलब हमारे ये सूत्र सही है। अतः इसलिए S बराबर UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर सूत्र सही है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन पिछले विगत वर्षों में पूछे जा चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इनको जरूर पढ़ लें। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ रिकमेंड करें, मतलब उनको आप व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी पढ़ लें, तो उनका भी भला हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक प्रश्न और करते हैं इसी तरह का। गतिशील कण की ऊर्जा E बराबर 1/2 mv स्क्वायर से दी जाती है, विमीय विधि से इस समीकरण की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम वही तरीका अपनाएंगे जैसे पिछले सवाल में किया था, बाएं पक्ष की विमा, बाएं पक्ष की विमाएं, विमाएं। ठीक है, क्या होगी, ई क्या है, ऊर्जा है, ऊर्जा की विमा क्या होती है, m1 L2 T-2, ये इसकी विमा होती है। ठीक है, अब हम दाएं पक्ष की विमा निकालकर चेक करते हैं, अगर बराबर आ जाती है तो हमारा सूत्र सही है। दाएं पक्ष की विमाएं, ठीक है, क्या होगा, देखो 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 तो एक संख्या है तो इसकी तो विमा कुछ होती नहीं है। m क्या है, यहाँ पर द्रव्यमान है, द्रव्यमान की लेंगे हम किलोग्राम। वेग क्या है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड मतलब मीटर पर सेकंड, इसका स्क्वायर, तो देखो किलोग्राम का तो लेंगे हम m, यहाँ पर इसका लेंगे L स्क्वायर बटे T स्क्वायर, तो यहाँ पर होगा m L स्क्वायर T-2। हमारे पास में ये विमा और ये विमा दोनों क्या आ गई, सेम आ गई, है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बाएं पक्ष की विमाएं, बाएं पक्ष की विमा बराबर दाएं पक्ष की विमा, दाएं पक्ष की विमा। ठीक है, इस तरह से क्या हो गया, हमारी विमाएं सही आ गई। अतः सूत्र E बराबर 1/2 mv स्क्वायर सत्य है। ठीक है, इस तरह से आपको एग्जाम में भी करना है। ये छोटे छोटे प्रश्न आते हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छे नंबरों में आते हैं, तो आप इसको जरूर कर लें। चलिए करते करते एक प्रश्न और कर लेते हैं। ठीक, अगला सवाल, तनी हुई डोरी में ध्वनि का वेग v बराबर √T/m होता है। यहाँ T डोरी में तनाव बल तथा m एकांक लंबाई का द्रव्यमान है, सूत्र की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, देखिए हमारे पास में सूत्र है v बराबर √ के अंदर T/m। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम बाएं पक्ष की विमाएं लेंगे, एक तरफ बाएं पक्ष की विमाएं, मतलब क्या है, v है, v की विमाएं क्या होंगी, v क्या होता है, वेग होता है, मतलब मीटर पर सेकंड, मतलब यहाँ पर द्रव्यमान m का मान 0 होगा, लंबाई 1 होगी और टाइम पर सेकंड नीचे t होगा, इसलिए t की घात -1। ये क्या होती है, वेग की विमा होती है। ठीक है, अब हम दाएं पक्ष की विमाएं लेते हैं। दाएं पक्ष की विमाएं, देखिए हमारे पास में सूत्र क्या है, अंडर रूट के अंदर T/m, अंडर रूट के अंदर T क्या है, एक तनाव बल है। तनाव बल का सूत्र क्या होता है, तनाव बल का सूत्र होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, बटे m क्या है, यहाँ पर m है एकांक लंबाई का द्रव्यमान, मतलब किलोग्राम पर मीटर, kg पर मीटर, मतलब kg से kg कट गया, m ऊपर चला जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास में
एम स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर, है ना। अगर हम इसकी विमाएँ लें तो एम की क्या होगी, एम क्या है, लंबाई है, इसलिए एम तो हो जाएगी 0, एल हो जाएगी 2 और टी हो जाएगी -2। ये इसकी विमा हो गई, है ना। अगर हम अंडर रूट के अंदर से इसकी विमा निकालें बाहर तो ये विमा कुछ इस तरह से हो जाएगी, एम की घात 0, एल की घात 1 और टी की घात -1। ये हमारी विमा हो गई। इसका मतलब देखो, बाएं पक्ष विमा ये रही, दाएं पक्ष विमा ये रही, दोनों सेम है। तो अतः यहाँ आप लिखेंगे बाएं पक्ष की विमा, बाएं पक्ष की विमा बराबर दाएं पक्ष की विमा, दाएं पक्ष की विमा, ये बराबर है। अतः सूत्र v बराबर अंडर रूट टी बटे एम सत्य है। ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में हमने एक ही तरह के लगभग 5 सवाल किए हैं। आपको किसी सवाल में कोई दिक्कत आए तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपको फिजिक्स के अंदर किस प्रकार के प्रश्न में दिक्कत आ रही है वो भी मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि मैं उसको आपको यहाँ पर समझा सकूं। ठीक है, ये डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर में और 11th क्लास के फिजिक्स में ये ऐसे क्वेश्चन न्यूमेरिकल के तौर पर पूछे जाते हैं, तो इसको आप ध्यान से करें। एक क्वेश्चन जरूर आएगा दोनों ही क्लासों में, चाहे आप डिप्लोमा कर रहे हो या फिर 11th क्लास फिजिक्स पढ़ रहे हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।